दोस्तों, क्या आप इंस्टाग्राम में ब्लू टिक लगाना चाहते हैं? क्या आप इनेबल करना चाहते हैं? क्या आप इंस्टाग्राम वेरीफाई करना चाहते हैं? अगर हाँ तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए, सबसे पहले आप इंस्टाग्राम ओपन कर लीजिए। देन आपको सबसे नीचे के राइट साइड में प्रोफाइल का आइकन दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए। देन आपको ऊपर के राइट साइड में 3 लाइन दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए 3 लाइन पर। देन आपको सबसे ऊपर में सेटिंग्स लिखा दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए सेटिंग्स पर। एंड आपको नीचे में अकाउंट लिखा दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए अकाउंट पर। एंड आप स्क्रॉल करके नीचे चले आइए। एंड आपको नीचे में रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन लिखा दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन पर। एंड डॉक्यूमेंट टाइप लिखा है, उसमें आप क्लिक कीजिए। एंड आपका जो भी ड्राइवर्स लाइसेंस पासवर्ड जो भी है वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड है तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। एंड आपको डॉक्यूमेंट टाइप के ऊपर में फुल नेम लिखा दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए। और ये आप डॉक्यूमेंट टाइप में जो भी सेलेक्ट किए हैं उसका नेम यहाँ लिख लीजिए। अगर आप ड्राइवर लाइसेंस सेलेक्ट किए हैं तो उसका नेम यहाँ लिख लीजिए। पासवर्ड सेलेक्ट किए हैं तो पासवर्ड का यहाँ नेम लिख लीजिए। अगर आप नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो आधार कार्ड का नेम यहाँ लिख लीजिए। तो चलिए, मैं आधार कार्ड का फुल नेम यहाँ लिख लेता हूँ। चलिए, हो गया। अब आपको नीचे में चूज फाइल लिखा दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कर और आधार कार्ड का फोटो डाल लीजिए। अगर आप इंडिया से नहीं हैं तो आपका देश का जो भी नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड होगा उसका फोटो यहाँ अपलोड कर लीजिए। अगर आप इंडिया से हैं तो आधार कार्ड अपलोड कर लीजिए। तो उसके लिए चूज फाइल पर क्लिक कीजिए। एंड टेक फोटो से आप कैमरा से फोटो ले सकते हैं। एंड ओपन ये फोटो पर क्लिक कर और गैलरी से फोटो ले सकते हैं। तो चलिए, मैं गैलरी से फोटो ले लेता हूँ। उसके लिए ओपन ये फोटो पर क्लिक करता हूँ। एंड नीचे में कैटेगरी लिखा दिख रहा होगा, उसके राइट साइड में ये आइकन दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए और आपका जो भी कैटेगरी है वो यहाँ चूज कर लीजिए। चलिए, मैं चूज कर लेता हूँ, मैं अदर कर लेता हूँ। एंड स्क्रॉल करके नीचे चले आइए और नीचे में कंट्री लिखा दिख रहा होगा, उसके राइट साइड में आपको ये आइकन दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए। एंड आपको ऊपर में सर्च का आइकन दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए और अपना कंट्री यहाँ सर्च कर लीजिए। तो चलिए, मैं सर्च कर लेता हूँ और सेलेक्ट कर लीजिए। एंड नीचे में ऑडियंस लिखा दिख रहा होगा, उसमें आप ऑडियंस के बारे में कुछ लिख सकते हैं। तो ये आप नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं भी लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। एंड आपको ऑल्सो नोन एज लिखा है, उसमें आप क्लिक कर उसके बारे में भी कुछ लिख सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। आप नहीं लिखना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए इसको। एंड आप लिंक्स भी डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप लिंक डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। तो मैं लिंक डाल लूँगा। उसके लिए आपको नीचे में टाइप लिखा दिख रहा होगा, उसके राइट साइड में ये आइकन दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए और आप जिस प्लेटफॉर्म का लिंक डालना चाहते हैं वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। मैं अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यूट्यूब का लिंक डाल लेता हूँ। उसके लिए मैं बैक चले जाता हूँ एंड यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। एंड आपको ऊपर के राइट साइड में प्रोफाइल का आइकन दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए। एंड आपको नीचे में और चैनल लिखा दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए। एंड यहाँ स्क्रॉल करके राइट साइड में आइए और आपको राइट साइड में अबाउट लिखा दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए। एंड आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आइए और नीचे में आपको लिंक्स ब्लू कलर में दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए। एंड इस लिंक को कॉपी कर लीजिए एंड उसमें चले जाइए इंस्टाग्राम में। एंड नीचे में URL लिखा दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए URL पर। एंड उस लिंक को यहाँ पुश करके और पेस्ट कर दीजिए। और अगर आप कोई अन्य प्लेटफॉर्म का लिंक डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। आप सोशल मीडिया का भी लिंक डाल सकते हैं। अगर आपका कोई वेबसाइट है वो भी यहाँ डाल सकते हैं। एंड आप स्क्रॉल करके नीचे चले आइए और सबसे नीचे में आपको सबमिट लिखा दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए सबमिट पर। उसके बाद आपका रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन सबमिट हो जाएगा। आपको सबसे नीचे में डन लिखा दिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कीजिए डन पर। उसके बाद इंस्टाग्राम वेरीफाई हो जाएगा। दोस्तों, अगला वीडियो में बताऊंगा कि इंस्टाग्राम वेरीफाई होने के बाद कितना दिन में ब्लू टिक इनेबल होता है। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।